जैसे जैसे कुर्सी बड़ी होती है वैसे वैसे आरक्षित वर्ग की गिनती कम होती जाती है और जैसे जैसे कुर्सी छोटी होती है वहां भीड़ लग जाती है। रिजर्वेशन को लेके मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। शायद ही मेरी बातें सुनकर दोनों पक्षों के थोड़े थोड़े होश उड़ सकते हैं। अगर हम सरकार की कार्मिक मंत्रालय डीओपीटी की रिपोर्ट की माने तो ग्रुप ए जैसे नौकरियों जैसे कि आईएएस, आईपीएस और सचिव जैसे पदों पर जनरल कैटेगरी की हिस्सेदारी 60% तक है। वहीं ओबीसी की हिस्सेदारी 13 से 14% तक है। तो सोचिए एसटी एससी की तो हम बात ही क्या करेंगे, सोचिए कितना कम होगा। अगर हम पिरामिड के थोड़ा नीचे आते हैं तो ग्रुप सी और सफाई कर्मचारियों जैसे पदों पर एसटी ओबीसी और एसटी एससी और ओबीसी के मिला के 76% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। यानी कि फर्क साफ है। जहां नीतियां बनती हैं वहां पर आज भी आरक्षित वर्ग संघर्ष कर रहा है। इसलिए आज भी रिजर्वेशन की सख्त जरूरत है हमारे देश में। अगर हम पूरे भारत देश की आबादी देखें तो एसटी एससी और ओबीसी के मिला के 70% से भी अधिक लोग पूरे भारत देश में रहते हैं और वहीं पे सिर्फ 30% करीब हिस्सेदारी है जनरल कैटेगरी के लोगों की। लेकिन जब हम सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी देखते हैं तो 52% लोग करीब हिस्सेदारी रखते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, 21.57% रखते हैं ओबीसी के लोग और वहीं 17 और 8% एससी और एसटी के रिस्पेक्टिवली। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऊपर के लेवल पर तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही ज्यादातर बैठे हुए हैं। आरक्षित वर्ग तो आज भी संघर्ष कर रहा है, जहां पर नीतियां बन रही हैं, जहां पे नियम कायदे और कानून बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जहां पर सुधार और संशोधन की भारी मांग उठ रही है। जैसे ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे मेडिकल और क्रिटिकल साइंस का क्षेत्र, जहां पे कुछ लोगों का तर्क ये है कि अगर हम आरक्षण देते हैं तो ब्राइट स्टूडेंट पीछे छूट जाते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में जो इलाज का गुणवत्ता होगा वो कम हो जाएगा, शिकायत आने लगेगी कि इलाज अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि आरक्षण देने से सिर्फ मेडिकल कॉलेज मिलता है, बाकी कॉलेज में जाने के बाद जो वहां की कॉलेज की जो परीक्षा होती है वो सबके लिए बराबर होती है, इसलिए आरक्षण से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इलाज में। मेडिकल और क्रिटिकल साइंस के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सुधार की मांग उठ रही है, जहां पे जैसे कि क्रीमी लेयर के अंदर जो लोग अमीर और शक्तिशाली हो चुके हैं उनको हटाने की मांग उठ रही है, ताकि उसी क्रीमी लेयर के अंदर उसी समाज के लोगों तक ये और अच्छे से पहुंच सके, जो वहां पे गरीब और जरूरतमंद है उन तक आरक्षण पहुंच सके, ना कि उन तक जिनके पास पैसे और शक्तिशाली हो चुके हैं।